हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिशियन वाली वीडियो में। और थाईलैंड वाला इलेक्ट्रिशियन चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो अगर आपके घर में कोई एसी है तो आप सावधान रहें, क्योंकि आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होने की न्यूज़ आ रही है। जी हाँ, अगर आपके घर में एसी है तो आप सावधान रहें। और सावधानी आपको सबसे पहले बरतनी है, क्योंकि आपके घर में वो एसी लगी है तो आपको नुकसान होगा, आपके फैमिली को नुकसान होगा। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैं बहुत सारी न्यूज़ें सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। थाईलैंड में ऐसी न्यूज़ नहीं आती है। मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी एसी ब्लास्ट होने की न्यूज़ नहीं सुनी, क्योंकि मेरे को यहाँ 3 साल हो गए काम करते हुए एसी का। कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी है। लेकिन मैं इंडिया में अब सुनता आ रहा हूँ कि कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं न कहीं था एसियाँ ब्लास्ट हो रही हैं। इन ब्लास्टों के कारण क्या है? कारण ये है कि कुछ लोग कंजूसी कर जाते हैं और कुछ लोग काम गलत कर जाते हैं। गलती हम दोनों की होती है, इलेक्ट्रीशियन की भी होती है और जो ओनर होता है उसकी भी होती है। उसमें क्या होता है कि अगर हम सबसे पहले कि हमारे यहाँ तो ये है कि यहाँ थाईलैंड में तो हमेशा गर्मी रहती है। तो यहाँ तो क्या है कि यहाँ पे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जो भी एसी वाले होते हैं, वो जिन्होंने काम ले रखे हैं यहाँ पे, जिन्होंने अपना एक साइट पकड़ रखी है, तो वो जो है टाइम टू टाइम एसीओ को चेक करते रहते हैं। लेकिन क्या है, इंडिया में एक सीजन चलता है। तो जब सीजन चलता है तो आपको क्या करना है कि आपको एसी स्टार्ट करने से पहले उसको चालू, आपको पता चल गया कि अभी गर्मी आने वाली है, तो उसको चलाने से पहले आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, एसी टेक्नीशियन को बुलाएं, अपनी एसी को सर्विस कराएं या चेक कराएं कि सर्विस लायक है या नहीं, आपने ढक रखी है या फिर ढक रखी है। फिर भी आप एक बार टेक्नीशियन को बुलाएं, 100 200 500 आप दें, खर्च करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे जान के बढ़ के नहीं है वो पैसे। तो आप पहले उसको बुला के चेक कराएं, क्योंकि जब आपकी एसी 6 7 महीने 8 महीने बंद रहती है तो उसमें कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आप चेक करवाएं उससे, और उसके बाद ही आप एसी को स्टार्ट करें। दूसरी बात यह कि अगर आपकी एसी गंदी है तो आप 100 200 500 का या 1000 का कोई भी लालच नहीं करें, आप उसको सर्विस करा लें अच्छी तरह से। थोड़ी बहुत भी गंदी है या आपने सर्विस करा के पैक की है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा दिन भी चलाई है आपने सर्विस करा के, 15 दिन भी या महीना भर भी, तो भी आपको सर्विस करानी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उसमें क्या होता है, धूल मिट्टी जाती ही जाती है, जो हमें ऐसे मान लीजिए ज़्यादा जमती है तो कूलिंग कॉइल पे ऊपर नज़र आने लग जाती है, कंडेंसर कॉइल पे नज़र आने लग जाती है। लेकिन कम अगर एसी चली होती है तो नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर तो जम जाती है। तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आप सर्विस कराएं। अगर आपको एसी चला रहे हैं आप और उसमें कोई आवाज़ आ रही है तो उसको आप बंद कर दें। ना कि आप सोचें कि अरे बहुत ज़्यादा गर्मी है, आलस की वजह से और अपनी परेशानियों को देखकर आप एसी को चला लें और अपनी फैमिली की और अपनी खुद की जान को जोखिम में डालें। तो ये आपकी समझदारी नहीं है। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। क्योंकि जब एसी ब्लास्ट होता है तो आस पड़ोस वालों को भी नुकसान होता है। वो आस पड़ोस वालों को भी लेकर जाता है। आपको खुद तो नुकसान होगा ही होगा, बाकी जो भी उसके चपेट में आएगा उनका भी नुकसान होगा, जान का, माल का, हर एक चीज का नुकसान होगा। तो इससे आप सावधान रहें। दूसरी बात यह है कि मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ। मैं जो है किसी को भी गलत सजेशन नहीं देता। और आपको अगर कोई गलत सजेशन देता है कि कम पैसों का लालच देता है तो कभी भी उसकी बातों में ना आए। आप 2 रुपए के चक्कर में, मतलब एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि अगर 1000 500 के चक्कर में आप कोई सस्ती गैस डलवा लेते हैं। मैंने यहाँ थाईलैंड में मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग वाली गैस नहीं आती, एकदम परफेक्ट गैस आती है। यहाँ पे ये चीज़ एक बहुत अच्छी मैंने देखी है। यहाँ पे हम किसी दुकान से हम लेते हैं तो एकदम आपको नया सिलेंडर मिलेगा। ये नहीं कि रिफिल करा लो, ये करा लो, वो करा लो। यहाँ रिफिल वाला काम जो है 95% एकदम बंद है। 5% जो रिफिल करते हैं वो भी एक नंबर की गैस रिफिल करते हैं। हमने आज तक रिफिल नहीं कराई। हम नया सिलेंडर पूरा खरीद कर लाते हैं, जब भी खत्म होता है 3 किलो का, 10 किलो का या 15 किलो का, जो भी हमें जैसी रिक्वायर होती है उस तरह से। तो क्या होता है कि 1000 500 के चक्कर में हमारे इंडिया में लोग, जैसे किसी ने मान लीजिए 5000 बताए तो किसी दूसरे बंदे ने बता दिए कि जी मैं तो 4000 में भर दूंगा या मैं तो 3500 में भर दूंगा, तो उससे भरा लेते हैं। अब वो क्या करेगा जी, अगर गैस आगे से ही महंगी आ रही है तो 5 वाला तो जी 5 में ही भरेगा। बात तो सही है।
उसके बाद अच्छी गैस है तो 5 में ही भरेगा। लेकिन जो 3.5 में या 4 में भर रहा है, तो वो आपको क्या लगता है कि वो अपनी जेब से आपको पैसे लगा के चला जा रहा है, आप कमा नहीं रहा कुछ भी। वो भी कमा रहा है, लेकिन वो क्या है, आपको बेवकूफ बना रहा है, आपकी जान के साथ खेल रहा है वो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो इसलिए मैं खेल रहा है क्योंकि उस गैस में, मैं आपको सिंपल बताऊं, उसमें एलपीजी गैस मिक्सिंग होती है। उसमें एलपीजी गैस मिक्स होती है और उससे क्या होता है, उससे कंप्रेसर ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। बहुत ही ज्यादा रहते हैं उसमें। आप ये समझें कि आपने अगर वो गैस डला ली है तो आपके 80% चांस रहेंगे, जब ज्यादा गर्मी रहेगी, कि आपका कंप्रेसर ब्लास्ट हो सकता है। Oh my God! अगर आपने गलती से भी अगर वो गैस डला ली है तो देर ना करें, उस गैस को पूरा डिस्चार्ज करा के, उसको वैक्यूम कराकर आधा घंटा 1 घंटा अच्छी तरह से वैक्यूम कराकर फिर उसमें ओरिजिनल गैस डलवाएं, जो आप भरोसा कर सकें जिस पे। ना कि आप ऐसे ही किसी से सस्ती गैस डलवा लेंगे तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ थाईलैंड में भी गर्मी है, यहाँ तो हमेशा ही रहती है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जब ठंडी होती है इंडिया में तो यहाँ थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होता है, यहाँ तो हमेशा गर्मी रहती है। लेकिन इंडिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, घर से फ़ोन आता है, घर से बात होती है, बताते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी बिल्कुल सेफ्टी रखें। अगर आप बिल्कुल भी पैसों का लालच ना करें। अगर कोई भी इलेक्ट्रिशियन आपसे कहता है कि मैं कम में गैस भर दूंगा, तो उसको आप काम ही ना करवाएं, क्योंकि वो जो है आपकी जान के साथ खेल रहा है, आपके परिवार की फैमिली के साथ खेल रहा है, वो आपकी पूरे अड़ोस पड़ोसियों की जान के साथ खेल रहा है। क्योंकि नुकसान हो एक का नहीं होता, नुकसान सबका होता है। आउटडोर बाहर लगे होते हैं, कहीं लगे होते हैं, तो किसी को भी नुकसान हो सकता है। कहीं नीचे रखा होता है, कोई रास्ता चल रहा होता है, तो किसी को भी नुकसान हो सकता है आपको। तो इसलिए ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी भी सस्ती चीज़ों में आपको अगर ₹2 बच रहा है तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको देना है अपनी सेफ्टी पे ध्यान। क्योंकि अगर आपने गैस गलत डला ली है तो आपकी जान को नुकसान है, आपकी फैमिली की जान को नुकसान है। और आपको एसी सर्विस टाइम टू टाइम करा लेना है। हर महीने 2-3 महीने में आप सर्विस करा लेते हैं, आप होती है, तो आप एक काम करें, सर्विस कम करानी पड़ेगी आपको। आप हर हफ्ते अपनी जो एसी होता है उसका जो है ढक्कन खोल के ऊपर का, और उसका जो फ़िल्टर लगे होते हैं वो, उसको आप हर हफ्ते अगर आप धो के लगा देंगे तो आपकी एसी की सर्विस बहुत ही कम करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम 3 महीने में आपको एक, अगर आपको जहाँ पे धूल मिट्टी रहती है तो आपको फिर भी 2-3 महीने में, आपको 3 महीने बाद सर्विस वाले को बुलाना चाहिए। क्योंकि उसका जो है आउटडोर जो होता है वो गंदा हो जाता है, हीटिंग कंडेंसर गर्म होता है, तो क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है ओवरहीट होता है। ओवरहीट होने की वजह से ही ये जो ब्लास्ट होते हैं, तो वो ओवरहीट आपको नहीं होने देना है। अगर आपका आउटडोर ऊपर छत पे लगा हुआ है तो उसको कहीं किसी कोई टीन वीन की कुछ छत बना के उसके ऊपर उसको जो है कवर करें, ताकि उसमें धूप ना पड़े डायरेक्टली। जो धूप डायरेक्टली पड़ती है तो तब भी, क्योंकि एक तो वैसे ही वो बहुत ओवर हीट होता है, क्योंकि वो हीट तो वैसे ही होता है, और उसके बाद वो जो धूप होती है वो और ज़्यादा उसको हीट करती है, तो उससे और ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसके ख़राब होने के। तो ये आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने आपको सोचा कि आपको थोड़ी जानकारी दूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थाईलैंड वाला इलेक्ट्रीशियन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी फैमिली के सेफ्टी के बिल्कुल ध्यान रखें, और अपने यार दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इन स्कैमरों से बच सके। स्कैमर ही हैं जो कम में गैस डाल रहे हैं, वो दूसरे की जान के साथ खेल रहे हैं, वो स्कैमर ही हैं, उनसे आप बचें। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।